एक जापानी सैनिक ने अपने रास्ते में आ रही बेल को काट दिया, जिससे अनजाने में एक जाल सक्रिय हो गया। फुर्तीले सैनिक के चेहरे पर पहले तो घमंड झलक रहा था, लेकिन उसका घमंड जल्द ही गायब हो गया। जैसे ही आवेई, जो अंधेरे में घात लगाए बैठा था, ने रस्सी को काटा, नुकीले बांस के बेड़ों की एक कतार निकल आई और सैनिक को पेड़ से जकड़कर उसकी तुरंत मौत हो गई। एक और डरा हुआ सैनिक, जो बस ठोकर खाकर गिर गया था, वह भी बाल बाल बचा। जैसे ही वह अपनी किस्मत पर खुश हो रहा था, वह मुड़ा और एक जाल में फंस गया। बांस का एक टुकड़ा उसके गले में घुस गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आवेई, एक कुशल शिकारी, बाद में पहुंचे जापानी सैनिक द जोजियान ने जंगल को खतरे से भरा पाया और गुस्से से आग बबूला होकर महिला विशेष दूत के साथ जल्दी से भाग गया। लेकिन आवेई ने जापानी दस्ते को तुरंत पकड़ लिया और उन कमीनों को मार डालने का पक्का इरादा कर लिया था। वह अंधेरे में छिप गया, एक जापानी सैनिक पर निशाना साधा और तीर चलाया। उसे लगा कि तीर केवल ढाल को छूकर निकल जाएगा, लेकिन तीर में लगे जहर के कारण सैनिक के मुंह से झाग निकलने लगा। जापानी सैनिक द जो तीर के प्रभाव से तुरंत क्रोधित हो गया। चालाक आवेई से निपटने के लिए जापानियों ने एक जाल बिछाया और फिर अपने शिकार का इंतजार करने के लिए एक आसानी से दिखाई देने वाली फूस की झोपड़ी में छिप गए। जल्द ही आवेई आ गया। गलती से उसका पैर एक जापानी बारूदी सुरंग के फ्यूज पर पड़ गया, इसीलिए आवेई ने भी इसमें शामिल होने का फैसला किया और सुरंग को विस्फोट कर दिया। शोर सुनकर जापानी सैनिकों ने सोचा कि आवेई के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और वे देखने के लिए बाहर भागे, लेकिन खुद को मौत के मुंह में पाया। दाजो ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन आवेई ने जहरीली घास का इस्तेमाल करके उसे दूर फेंक दिया, जिससे दाजो को गड्ढे में खींचना असंभव हो गया। आवेई के पास जमीन पर कूदने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब वह जापानी सैनिक दाजो के साथ एक भयंकर संघर्ष में उलझा हुआ था, तभी दीवार के ऊपर से एक स्नाइपर राइफल चुपचाप आगे बढ़ी। दाजो को पराजित देखकर जापानी स्नाइपर गोली चलाने ही वाला था कि सौभाग्य से महिला विशेष दूत दौड़कर आई और उसे धक्का देकर दूर कर दिया। गोली केवल आवेई की बांह को घायल कर गई। आवेई के साथ सीधे मुकाबले में जीतने की कोई उम्मीद न होने पर जापानी स्नाइपर ने महिला विशेष दूत को बंधक बना लिया, ताकि उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर सके, ये याद करते हुए कि उसने उसके 10 से अधिक साथियों को मार डाला था। क्रोधित होकर जापानी स्नाइपर ने आवेई पर गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन वह उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहता था। इसीलिए जापानी स्नाइपर ने एक ऐसा निर्णय लिया जो उसके पूर्वजों के सिद्धांतों के विरुद्ध था।